अच्छा, कम से कम लैपटॉप की 8 GB रैम होनी चाहिए, तभी जाके ये सॉफ्टवेयर मैनेज हो गए। मेरे लैपटॉप की भी रैम 8 GB है, बट अब पता नहीं क्यों स्लो वर्क करने लग गया है। जवेद, क्लास 7:30 पे होगी आप लोगों की। अच्छा, मैं सर अगर 4 GB रैम हो तो फिर काम नहीं होगा? नहीं होगा। अब मैं कब कह रहा हूँ नहीं होगा, काम होगा। मैं कहता हूँ फास्ट काम करने का। ये देख, थोड़ा सा स्टक हो गया था। 2 GB से ही लोग काम कर रहे हैं। सर मैंने भी न्यू लिया, 4 GB रैम है। 4 GB रैम काफ़ी है। ये देखिए, एक सिलेक्शन ली, मैं दोबारा एक सिलेक्शन ले रहा हूँ। यहाँ एक सिलेक्शन ये आ गई। इस पे बकेट ली। बकेट क्या है, कलर करने के लिए यूज़ की जाती है। और यार क्यों स्लो वर्क कर रहा है। इसने कलर कर दिया, हम ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, इसने कंप्लीट पे कलर कर दिया। अब ये क्या है, हमारे पास दो सिलेक्शंस आ गई थी अडोब इलस्ट्रेटर में। जब भी हम कोई सिलेक्शन बनाते थे और उस सिलेक्शन को मूव कर लेते थे, क्या कर लेते, मूव करवा लेते थे। अब मैं इसे मूव करवाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले डी सिलेक्ट करो यार। क्या चीज़ ओपन हुई पड़ी है जो इतना स्लो हो जाता है। ये देखिए, ये अलग अलग सिलेक्शन नहीं बनी, देखो ना, अलग अलग बननी चाहिए थी। हमारा तो मोटिव ये था, जब अब अडोब इलस्ट्रेटर पे काम करते हैं, एक ही पेज पे काफ़ी सारी सिलेक्शन बना लेते हैं और वो तमाम अलग अलग होती हैं। ये तो अलग अलग नहीं हुई, मुझे तो ये अलग चाहिए थी, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी। इसमें शेप्स को अलग अलग बनाने के लिए, मूव करवाने के लिए लेयर्स लेनी पड़ती हैं। क्या लेनी पड़ती हैं, लेयर्स। आए ज़रा, ये लेयर्स है। आप यहाँ क्लिक करोगे, कहाँ क्लिक करोगे, यहाँ पे बिल्कुल एंड पे, यहाँ लिखा हुआ न्यू लेयर। आप यहाँ क्लिक करोगे, ये ऊपर एक लेयर है, एक नीचे लेयर है। अब मैं कोई भी शेप, ये देखें, ऊपर क्लिक करके कोई भी शेप बनाता हूँ ज़रा देखें। यहाँ एक शेप बनी, ये शेप बनाई। इसे कलर कोई और दे देता हूँ यार। ये कलर दिया, ये बकेट उठाई और यहाँ पे कलर दे दिया। बकेट किस लिए यूज़ की जाती है, कलर देने के लिए यूज़ की जाती है। बताऊंगा ये क्या हुआ, कलर दे दिया। ये है मूव टूल, हम इससे क्या करते हैं, मूव करवाते हैं यार। रुकें यार, ये सारा ना मिक्स होता जा रहा है। इसमें कंट्रोल जी नहीं किया जाता। आप कंट्रोल जी से एक ही बार वापस आएगा। आप कंट्रोल अल्ट प्लस जी करेंगे, इससे क्या होगा, जितना आप, अब देखें ये सिलेक्ट हुआ है, ये भी साथ सेलेक्ट। हमें पहले इसकी सिलेक्शन को ख़त्म करना है। क्या करना है, सिलेक्शन को ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करेंगे, देखते हैं। ये सिलेक्शन ख़त्म होगी तो ही हम आगे वर्क कर पाएंगे। ये जो लाइंस आ रही हैं, ये सिलेक्शन की लाइंस आ रही हैं, हमें ये ख़त्म करनी है। डी सिलेक्ट,
डी सिलेक्ट हो गया, अब ख़त्म हुई, अब काम कर सकते हैं। आप इस शेप पे जाओगे, यहाँ पे अब थोड़ा सा सही वर्क करेगा। ये देखें, एक शेप बनाई, शेप बना के बकेट उठाई और यहाँ पे कलर दे दिया, अब सिर्फ इसे कलर देंगे। अब देखें, अब हम इसको मूव करवाना चाहेंगे तो ये मूव करेगा, देखिए ना मूव कर रहा है, इसके ऊपर मूव कर रहा है। अगर मैं इसे मूव करवाना चाहूँ, नीचे वाला, ये मूव नहीं करेगा। क्यों? इससे मूव करवाने के लिए नीचे वाले को पहले इस पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पे क्लिक करेंगे, अब ये मूव करेगा। इसका लॉक ओपन करता हूँ। अब देखें, अब ये मूव करेगा लेकिन वो मूव नहीं करेगा। ये देखें, तो इसमें सिलेक्शंस को अलग अलग बनाने के लिए लेयर्स की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? लेयर्स की। जितनी सिलेक्शन आपने बनानी है उसके लिए अलग अलग लेयर्स बनाएंगे। एक लेयर और ली, ये लेयर ली, इसे लेयर कहा गया है। अब हम दूसरी लेयर पे हैं, मैंने एक सर्कल बना दिया, सर्कल कलर चेंज कर दें, अब सही वर्क कर रहा है। पहले ना तंग कर रहा था, अब सही कर रहा वर्क। बकेट से हमने उसे कलर दिया, अब ये कलर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। यार पहले डी सिलेक्ट करना पड़ता है, मैं पहले बताऊं। ये देखेंगे सिलेक्ट है, इसे पहले डी सिलेक्ट करें। डी सिलेक्ट करेंगे, इसे सिलेक्शन वाले एरिया पे जाके ये जो यहाँ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आके राइट क्लिक करके डी सिलेक्ट करना है। करने के बाद फिर इस पे जाके न्यू शेप बनाओगे। जो न्यू बनाओगे फिर वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगी, बन गई। अब यहाँ आके इसे पहले डी सिलेक्ट कर दो, डी सिलेक्ट हो गया। अब देखें, ये उसके ऊपर भी काम करेगा। अगर आप चाहते हो कि ये वाला जो आपका बिलू है ये हरकत करे, बिलू तो हरकत ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं हरकत कर रहा? क्योंकि हम उसकी लेयर पे ही नहीं है। जब आप यहाँ बिलू पे क्लिक करोगे, दूसरी लाइन पे, इस पे क्या है? बिलू है। अब इसे मूव करवा लो। ओके, आप चाहते हो कि बिलू वाला जो ऑब्जेक्ट है इस येलो के ऊपर आए, तो इसको ना मूव करवाओगे ऊपर की तरफ, ऐसे जैसे पहले मूव करवाते थे। अब देखो, ये इसके ऊपर आ गया। मीन्स जो लेयर सबसे ऊपर होगी वो यहाँ ऑब्जेक्ट में भी सबसे ऊपर होगी, और जिस लेयर पे आप मौजूद होंगे उसी लेयर पे आप काम कर सकते हैं और किसी भी लेयर पे आप काम नहीं कर सकते। ये देखें, इस पे आप काम कर सकते हो। ये देखेंगे हिलेंगे भी नहीं, दूसरे ऑब्जेक्ट हिल भी नहीं रहे, अपनी प्लेस पे रुके हुए हैं। मैंने दूसरे येलो को प्लेस करवाना है, ये देखें, मैंने इसे मूव करवाना है, ये देखें ये मूव कर रहा है। समझ आई? अडोब इलस्ट्रेटर और अडोब फोटोशॉप में फ़र्क ये है, इलस्ट्रेटर में जितनी भी शेप बनाते थे वो तमाम शेप अलग अलग बनती थी और उसने अलग अलग हैंडलिंग कर सकते थे, उसी लेयर बना के देने की ज़रूरत नहीं होती थी। बट इसमें क्या है कि हमें लेयर बनानी पड़ती हैं। पता चला? लेयर्स कैसे बनाएंगे? सिंपल है कि यहाँ पे आके आप मल्टीपल लेयर्स बना सकते हो। हर लेयर्स अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो चीज़ उस पर देखें, इस लेयर पे क्या बना है, इसे थोड़ा सा जूम करूं, लार्ज कर दिए, हाँ लार्ज ठीक है। ये देखें, इसके ऊपर जस्ट इस लेयर के ऊपर ब्लू है, इसके ऊपर येलो है, इसके ऊपर बाकी लेयर्स हैं। अब देखें, बाज़ाहिर आपको लग रहा है कि ये तमाम काम यहाँ सामने से कि एक ही के ऊपर हुआ है, बट ये एक के ऊपर नहीं हुआ। क्यों? हमें हर ऑब्जेक्ट पे डिफरेंट काम करना होता है, तो इसलिए इसके लिए लेयर्स बनाई जाती हैं। शेप्स नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, शेप्स आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, ये वही शेप्स हैं जो पढ़ाई थी मैंने। आप कंट्रोल एन करोगे, अब शेप्स बनाना आपको मैंने सिखाई थी। आप ये देखें, एक पूरा सर्कल बनाने के लिए हम क्या प्रेस करते हैं? शिफ्ट प्रेस करते हैं। शिफ्ट प्रेस करेंगे
पहले माउस को रिलीज करना है, फिर उसे मूव। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। सेम टू सेम वैसे वर्क करेगा, इसके सारे चीज़ें भी वैसी होंगी, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अच्छा, मैं चाहता हूँ ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, इससे पहले डी सिलेक्ट करें, इसके ऊपर कोई काम करें। काम का मतलब है कुछ लिख के दिखाएं। कुछ लिख सकते हैं ना, ये टेक्स्ट लेके आए। ये टेक्स्ट भी वैसे ही वर्क करेगा जैसे उसमें वर्क करता था ना, इसमें भी वैसे वर्क करता है। आप टेक्स्ट लेके आए हैं, इसे थोड़ा जूम करता हूँ मैं। कहाँ गया टेक्स्ट? इतना छोटा टेक्स्ट है। कंट्रोल अल्ट प्लस जी करते जाए। टेक्स्ट इनकोड नहीं हो रहा, बहुत छोटा था। टेक्स्ट वर्टिकल, टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल, टेक्स्ट वर्टिकल। इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं। टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज बढ़ाओ ज़रा, अब लिखो ज़रा। ये सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करो, ये अब बढ़ गई। अब देखें, अब नज़र आ रहा है आपको, ये अब नज़र आया। अभी भी नहीं आया तो आप ये चेंज कर दो, ये 100 कर दो, 300 कर दो। ये देखिए अब नज़र आया। अब इस टेक्स्ट को यहाँ से यह सेम टू सेम वैसे वर्क करता है जैसे हमारा पहले वाला वो जो अडोब इलस्ट्रेटर था। आप कुछ भी लिखते हो, अब दोबारा इसे चेंज करना चाहोगे, यहाँ जाओगे, यहाँ क्लिक करोगे, ये चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, ये नाम लिखा हमने, इस नेम को उठाएंगे, यहाँ सेंटर में प्लेस कर देंगे। ओके। तो ये तमाम इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये बस जस्ट इंट्रो करवाया आपको कि हमारे पास ये है क्या चीज़। ओके, सबसे पहले कल आपके पास ये चीज़ डाउनलोड होनी चाहिए फ़ोटोशॉप। मुझसे लेना है तो मुझे अभी बता दें ताकि मैं अपलोड कर दूं, और मैं ये लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा फ़ोटोशॉप वाला। और कल आप लोगों की एक प्रोफाइल बनाऊंगा, यानी गिग बनाऊंगा वहाँ पे, तो रेडी रहिएगा। और खुद से भी काम करो ना। ये जो प्रोफाइल एक मैं बनाना सिखाऊंगा, बाकी खुद बनाना आप लोग। क्या मुझे वो लिंक अपलोड कर देना चाहिए, या आप लोग समझ गए हो कि हम गिग कैसे बनाते हैं? जो हमारे पास वो वीडियो बनी थी ना, वो 1 घंटा समथिंग की बनी। और जो
वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जोया? हाँ नहीं की मैंने, पूछ रहा हूँ इसलिए। करूँ कि ना करूँ? 11 तक थे उसके रजिस्ट्रेशन के। जी 11 तक है आपके लेक्चर यूट्यूब। हाँ मुझे पता है, 11 तक के लेक्चर मैंने सेंड किए हैं, क्योंकि उसके बाद मेरे पास सारे लेक्चर पड़े हैं, जब कहोगे अपलोड कर देंगे। वो कर दे आप, मैं पीछे से क्लियर कर रही हूँ। ओके। ओ वेब वाले कहाँ गए? आए नहीं अभी तक। आरजू जी कहाँ हो? इधर ही हूँ। 2 बार बुलाया मैंने, कहा चलिए क्या कर। किंजा नहीं आई? किंजा तो अभी बैठी थी। सुना आपने भी कल वाला लेक्चर नहीं लिया? हाँ जी अच्छा, मुझे पूछी थी। हाँ ठीक हूँ। सर जी ये क्या बात हुई? आपने कहा था 7:30, आपने 7:16 पे कर दिया कि वेब वाले ज्वाइन कर लें। 7:30 ही कहा था, ये हुए नहीं। सर आपने वो 7:16 पे आई थिंक मतलब मैसेज आया हुआ, आई थिंक मैंने लेफ्ट किया था। नहीं मैंने 7:30 ही कहा था आपको। आरजू, जवेद वो वहाँ मैसेज करो ज़रा, जवेद होगा, वो भी आ जाएगा। ओके क्या हुआ? आ जाना चाहिए था उसे, टाइम हो गया है, मैंने एंड करनी है 8 बजे क्लास। कौन मैसेज कर रहा है?
स्टार्ट करें। जवेद कहाँ गए? मैंने तो सब कहा था। ठीक है, रिकॉर्ड कर लूँ, देख लेगा रिकॉर्डिंग एंड नहीं की यार।